हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटा मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो आपकी क्लासेस हैं फिजिक्स की, क्लास 11th की क्लासेस जो हैं वो मैं लूँगा। तो सबसे पहले बेटा आप सभी को पता ही है, स्कूल हम जो कर रहे हैं अपना वो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हम ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है। तो फेस वैसे आपने मुझे स्कूल में देखा होगा, बट मैं थोड़ा कम ही मतलब टाइम के लिए आता हूँ, तो अच्छे से एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अपना पिक के साथ अपना इंट्रोडक्शन भेजें, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी 11th क्लास की फिजिक्स को बहुत मस्ती के साथ, बहुत मज़े के साथ एंजॉय कर सके, पढ़ सकें, ठीक है। तो बेटा मेरा इंट्रोडक्शन है, माय नेम इज़ लक्ष्य कंसल, और मैंने MSc किया हुआ है, जिसको आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम से जानते होंगे। 11th में आ गए और BSCG भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, ग्रेजुएशन क्या होता है, ठीक है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, और उसके अलावा मैंने BSc भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन ऑनर्स से किया हुआ है। IIT रुड़की रैमटेक से मैं क्वालिफाइड हूँ, और आप सबके साथ में 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बना हुआ हूँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें मैं पर्सनली फीचर्ड होम ट्यूटर और टीचर भी हूँ। RBI अटेंडेंट मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, और उसके अलावा मेरा आप लोग जानते हैं खुद का कोचिंग क्लासेस है लक्ष्यांश, जो कि आपके नंदग्राम में सभी जानते हैं, ठीक है। और आफ्टर डेट मैं इसके अलावा आप बच्चों को नीट की, मतलब 11th तो आप कर ही रहे हैं, 11th में रहते रहते जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या IIT जैम करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको भी मैं गाइडलाइन देता रहता हूँ। तो एज ए मेंटोर आप मुझे अपना समझ सकते हैं, नॉट ओनली अ टीचर, आई एम योर मेंटोर। तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको अच्छे से सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि 11th करनी है, मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाए, या इन फ्यूचर आप डॉक्टर बन जाएं, ताकि अपने स्कूल का नाम आप अच्छे से प्रभावित कर सकें। तो आज एक छोटी सी एक शॉर्टकट एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने रखी है आप लोगों के लिए, और टॉपिक भी बेटा मैंने 9th क्लास का ही चूज किया है। ये आपका 11th में है, बट 9th जैसा ही टॉपिक है, बट डीप है। तो मैं आपको नॉलेज को चेक करने के लिए आपकी, और अपने आप को थोड़ा फ्रेम ऑफ वर्किंग में डालने के लिए आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा, एंड द टॉपिक वाज मोशन। आपको स्क्रीन पे सीन हो रहा होगा। तो बेटा मोशन की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है कि कोई बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, सपोज दैट ये बॉडी में A पोजीशन पे रखा हुआ था, अब मैंने इसको B पोजीशन पे ऐसे मूवमेंट कराया, ठीक है, तो A to B इसने मूवमेंट किया, तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो क्या ये मोशन में है? एक बार के लिए अगर सोचा जाए तो आप सब बच्चे तुरंत कहेंगे यस सर मोशन में है। तो बेटा वो 9th क्लास का मोशन था, ये 11th क्लास का मोशन है। यहाँ पे डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा। बेटा कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी तो आप कब बता पाएंगे मोशन में? जब आप उसको सीन कर रहे हो। अगर मैं कमरे के अंदर आपको बंद कर दूं और दूसरे बाहर से आपके दोस्त को बोलूं कि देखो बताओ वो क्या कर रहा है, क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्या पता आप कमरे के अंदर बैठ गए हैं, है ना, क्या पता आप सो रहे हो, है ना, या मे बी पॉसिबल आप मूवमेंट ही कर रहे हो। लेकिन जब तक आपको कोई सीन नहीं करेगा, यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा कि जिसकी रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदल रही हो, तब तक आप किसी बॉडी को मोशन में नहीं कह सकते। तो मैं यहां पर एक और बॉडी लेट करता हूं हमेशा C, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि पहले मेरी पोजीशन यहां पे ये थी और अब ये मेरी पोजीशन यहां पे आ गई। इट मींस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हैज बीन चेंज्ड। और अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हैज बीन चेंज्ड, देन यू कैन से दैट द मोशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ its change its position in a particular time with respect to its surrounding or a reference point। reference point होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेटेज की बात करें तो आप बेटा ये मान के चलो 8 नंबर का तो पक्का है इसमें से आपके पेपर में आने वाला है। भले ही आपका पेपर होम बोर्ड होता है, लेकिन उनका भी वेटेज होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा बच्चे जनरली परेशान रहते हैं कि बुक क्या करें, कौन सी बुक लें, क्या लें। तो मैं आपको बेटा बता देता हूं। देखो वैसे तो आपका 11th-12th में स्कूल की तरफ से कोई बुक नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्टिल
कुछ बुक्स होती हैं बेटा जो टीचर्स को फॉलो करानी होती हैं। एक तो है ही आपकी जो आपको परमानेंट रखनी है अपने पास, NCERT, ठीक है। NCERT की बुक आपके पास होनी चाहिए 11वीं क्लास की। सस्ती बुक आती है, मुश्किल से आपकी 150 रुपए की मेरे ख्याल से बुक आती है। अगर परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं। इफ एनी केस अगर आप ये बुक भी परचेज नहीं कर सकते तो आपको गूगल के ऊपर जाना है और सर्च करना है NCERT.in, ठीक है। NCERT.in जैसे ही आप उस पर डालोगे NCERT की पहली वेबसाइट HTTP करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके एक पूरी NCERT.in लिखा जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाना है क्लास 11th पे, ठीक है। और क्लास 11th के अंदर सब्जेक्ट आ जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये वो, और फिजिक्स की बुक पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल के अंदर चाहे मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, इसको आप अपने टैब में चाहे टैब में रख सकते हैं, लैपी में चाहे लैपी में रख सकते हैं, और मे बी पॉसिबल इफ़ यू हैव द डेस्कटॉप देन यू कैन टेक इट इन द डेस्कटॉप, ठीक है। जैसी बुक आपको प्रिंटेड 150 रुपीज़ की मिलती है, सेम बुक आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बुक एक बार ले लेनी है, देख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि हमें खाली 11th नहीं करनी होती, हमें बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है और अपना फ्यूचर भी चूज करना है। अगर साइंस साइड लिया है तो आगे का फ्यूचर भी चूज करना है। तो बेटा फ्यूचर साइंस में बनाना है तो साइंस की चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो बेटा देखो, अगर आप लोगे मैथ्स के साथ बायो, दोनों सब्जेक्ट भी ले सकते हो, पता है इस साल आपको, है ना। अगर आप मैथ्स के साथ बायो लेते हो, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं, खाली बायो लेते हैं, ठीक है। तो खाली बायो अगर आप लेते हो तो आप नीट का एग्जाम देना है आपको, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्यूचर है, ठीक है। उसके अलावा आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें, 8-10 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। खाली मैथ्स चूज करोगे तो सबसे पहले जो आपको पेपर देना होता है IIT JEE दोगे या फिर आप UPTU दोगे। तो आपको इनके हिसाब से 11th और 12th करनी होती है। हर बच्चा यही करता है, हर साल हम पढ़ाते हैं, हर साल यही बच्चे फॉलो करते हैं। तो इनमें बेटा खाली NCERT से काम नहीं चलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आप पूछोगे सर बुक कौन सी प्रेफर करें, तो बेटा बुक मैं जो है इस साल, हर साल देखो मैं एक बुक लगवाता था, मैं आपको बता देता हूँ पहली, कभी फिर आप बाद में कहोगे सर ऐसे होता था तो वैसे कैसे कर दिया, है ना। हर साल बुक लगती थी जो हम रेफरेंस बुक लेते थे। देखो रेफरेंस पॉइंट मोशन में है तो बेटा बुक में भी होगा। रेफरेंस बुक जो हम लेते थे बेटा वो होती थी हमारी SL अरोरा, ठीक है। बट एक्चुअली SL अरोरा में क्या किया है कि थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स बना दिए उसने ठीक है ना, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स बना दिए तो आपको थोड़ा ना पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इस साल भी मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों से पूछा था, तो बेटा आप SL अरोरा मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी महंगी भी है। आप इस साल क्या करेंगे, कुमार मित्तल की बुक आती है, कुमार मित्तल की बुक आप परचेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुमार मित्तल की जो बुक होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके चैप्टर्स छोटे छोटे फॉर्मेट में, मतलब चैप्टर पूरा है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो उसके अंदर क्या होगा, आगे आने वाले टॉपिक्स होंगे, रेस्ट, आगे आने वाले टॉपिक्स में उसके अंदर आपको डिस्कस कराऊंगा मोशन, ऑब्जेक्ट्स, 3D, वर्ड्स इन मोशन जो इस्तेमाल होता है, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, और भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं बाकी मेरे पिटारे के अंदर जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि बुक कहाँ से पढ़ें भैया, प्रॉपर वीडियो लेक्चर भी ले लो, चाहे आप क्लास में आके पढ़ लो, कुछ भी कर लो, खुद से तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो बेस्ट इज कुमार मित्तल। कुमार मित्तल में एक एक चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चंस दिए हैं, पढ़ाया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू, ठीक है ना। तो इट शुड बी परचेज्ड बाय यू विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर आप इसको ले लेंगे तो आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बुक्स का मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको डिस्कस कर रहा हूं। उसके अलावा वैसे तो हम ग्रुप पे रहते हैं, बट अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर बेटा 9058695715 है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, आप बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको स्कूल की टाइमिंग पता ही है, जिस डेज हमारे बनते हैं आप स्कूल में आके मुझसे मीट कर सकते हैं, ठीक है। बुक लेने में दिक्कत आ रही है उससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, या फिर साइड चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर 10th कर लिया है, मैथ्स लें बायो लें, जैसे आप बता रहे हो क्या चूज़ करें, तो उसमें भी आपकी मैं हेल्प कर ही दूंगा जो मुझसे बनेगी, ठीक है। और भी टीचर्स हैं वो आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल से टच में रहोगे तो बेटा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि घर पे तो बेटा आप खुद नहीं पढ़ते होंगे, आप 4 महीने से क्या कर रहे हो आपके पास रिजल्ट होगा, बताने की या कहने की मुझे कोई आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट में रहो टीचर्स के, स्कूल के, सबसे बातें करो अपने फ्यूचर से रिगार्डिंग, और पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आगे आपको अंधेरा ही दिखने वाला है बेटा। मैं नहीं कह सकता कि ये कोरोना वायरस है या क्या है और कब तक चलेगा, ठीक है। आई कांट से अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर एंड आई एम नॉट ऑल्सो ए एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। बट आई कैन सी दैट कि इफ यू डोंट टच इन इंग्लिश, touch in school, touch in teacher, touch in with your physics, touch in your chemistry, English, Hindi, मतलब whatever the subject you choose, if you don't touch in it in the lockdown, then you will not able to take the chance to win the futures. अपने फ्यूचर को जीतने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड बेटा असली होता है 11th से स्टार्ट, ठीक है ना। तो इसलिए आपको टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए स्कूल में आओ, टीचर्स से मीट करो, ठीक है, और बातें करो, जो भी आपकी चीजें हैं डिस्कस करो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टैक्ट नंबर सबके हैं, ग्रुप पे डिस्कस करो, ठीक है। स्कूल नहीं आ सकते तो ठीक है, परमानेंट नहीं आओ, डिस्टेंस बना के रखो सब बच्चे आपस में, ठीक है ना। और घर से बाहर कम निकलो जितना आपको पॉसिबल बने। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी, 40 मिनट्स की मैं लगभग क्लास लेता हूँ स्कूल टाइम पीरियड में। और क्योंकि देखो बेटा वीडियो जो होती है उसमें MB लगती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी PPT बनाने में भी टाइम लगता है। तो लगभग हमारी मैं ज़्यादा प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, 15-20 मिनट की वीडियो लेक्चर हमारी हो जाया करेगी। और मे बी पॉसिबल कभी कभी हम बोर्ड से के थ्रू पढ़ें, मतलब वाइट बोर्ड पर मैं लिख दिया करूँगा, उसके बाद आपको मैं पर्सनली कांटेक्ट करके बता दिया करूँगा। तो अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर मुझसे शेयर कर लेना आप लोग, ठीक है, ताकि हम आपस में कांटेक्ट कर सकें और अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर ठीक लगा कि नहीं लगा, या कोई इसमें सुधार करना है, कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स से रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, मुझसे रिगार्डिंग कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आप अभी के लिए कुमार मित्तल परचेज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट NCERT डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं आपको होमवर्क में इसके क्वेश्चंस भी दूंगा। और अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो बेटा फिर मार्क्स की उम्मीद भी ऐसी होती है फिर, ठीक है ना। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।